अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं साथियों? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, खुशबाश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक। और जी साथियों, ये देखें किचन में आते ही मेरा दिमाग घूम गया और इतने ढेर सारे बर्तन धोने वाले रखे हुए हैं, तो मैंने सोचा मैं अपने साथियों के साथ ये शेयर करती हूँ कि आज किचन की हालत क्या हो रही है। ये देखें, और ये थोड़ी वीडियो शूट की आप लोगों के लिए और आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि आज मेरी हेल्पर नहीं आई और ये सारे बर्तन मुझे ही धोने हैं। यानी किचन को नीट एंड क्लीन मैंने खुद ही करना है। और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। फटाफट पहले बर्तन धो लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। और जगह भी किचन की, यानी और कैबिन भी। और ये जी मैंने किचन बर्तन लिए अच्छे से धो और ये लगा दिए साइड पे। और ये पानी थोड़ा खुश्क हो जाए, यानी पानी निचड़ जाए, उसके बाद ये अपने अपने ठिकाने पे जाएंगे। ये देखें जी, सिंक को भी मैंने कर दिया एम्प्टी और ये ज़बरदस्त हो गया। और अब आपको दिखाती हूँ। और ये साथ थोड़े से ये जो सीड्स पड़े हुए हैं, ये स्ट्रॉबेरी के हैं। मैंने एक दिन बनाया था शेक, शायद उसमें थे, तो फिर मैंने ये साइड पे रख दिए साफ़ करके। तो मैंने कहा शायद कभी काम आ जाएं, तो वैसे अभी ट्राई होने के लिए रखे हुए हैं। देखें अब क्या बनता है। अच्छा, आपको मैं एक दो कैबिन दिखाती हूँ अपने किचन के, जो मेरे डेली के इस्तेमाल के हैं। ये जी कैबिन रोज़ ही खुलता है और रोज़ ही बंद होता है, यानी इसके बर्तन भी रोज़ इस्तेमाल होते हैं। और ये है जी नैपकिन है, और ये अक्सर मेरे टेबल पे और या फिर फ्राई चीज़ों के लिए मैं इस्तेमाल करती हूँ, तो फिर मैं इसी साइड पे रखे होते हैं। और ये जो कोई पंजीरी है, कोई गला ख़राब की और कुछ इस तरह, ये भी मैं आप लोगों के साथ कभी शेयर करूँगी, साथ थोड़ी बहुत नीम को। और ये सारे जो जा रही है अब, ये भी नीट होने वाले हैं, क्योंकि ये चीज़ें अब ख़त्म हुई हैं, तो फिर इनको भी मैं किसी दिन साफ़ करके रखूँगी। इनमें कुछ और चीज़ें डाल दूँगी। और ये साथ वाला कैबिन है, और ये बर्तन भी कभी नाश्ते में, कभी लंच में ये भी इस्तेमाल होते रहते हैं। और ये छोटी सी प्याली में जो आपको नज़र आया रेड कलर का, ये जी चाट मसाला है। और जब दही बड़े आते हैं हमारे घर, तो चाट मसाला अलग होता है, यानी दही बड़ों का मसाला। तो फिर ये मैं इस कटोरी में डाल के सेट करके रख देती हूँ। तो जब दही बड़े खाए जाते हैं, कोई ज़्यादा स्पाइसी खाता है और कुछ कम। और ये साथ रखा हुआ है मैंने ऑलिव ऑयल। और ये जी है एक्स्ट्रा वर्जिन। और खैर मैं इसके साथ कभी कभी पराठा फ्राई कर लेती हूँ अपनी बेटी के लिए और अपने हस्बैंड के लिए। इतना को फ्राई कर सकते हैं जैसे पराठा वगैरह, क्योंकि ये 1-2 मिनट तो हम फ्राई का काम कर सकते हैं एक्स्ट्रा वर्जिन के साथ। नहीं तो सैलेड वगैरह या किसी दूध वगैरह में डाल के ये पीने के लिए बहुत बेस्ट होता है ऑलिव ऑयल। तो ये मैं जो आपको दिखा रही हूँ, ये कप, प्याले, मग, और ये बड़े मग या छोटे मग या प्याले वगैरह, ये दिन में कभी किसी बर्तन की ज़रूरत पड़ती है और कभी किसी की, तो फिर मैंने इन सब को एक साइड पे रखा हुआ है कि चलें झटपट कभी ज़रूरत पड़ती है। और ये स्टैंड पे कुछ मग वगैरह रखे होते हैं, गिलास रखे होते हैं। अच्छा, इस स्टैंड पे जो पड़े हैं, ये घर वालों का सब का अलग अलग मग है। और उसी में वो चाय पीना पसंद करते हैं। मेरा मग अलग है, मेरे हस्बैंड का अलग है, और मेरी बेटी का अलग है। खैर, और ये चीज़ें कुछ अब नीट होंगी, डीप क्लीनिंग होगी। और ये जी ब्रेड मेकर है, कभी दिखाऊंगी इसमें ब्रेड किस तरह से बनती है। और साथ मैंने दूध रखा हुआ है बॉईल करने के लिए, और मुझे नज़र रखनी पड़ती है कि ये उबल ना जाए, थोड़ा सा बाहर जाओ तो दूध उबल जाता है। और ये साथ ही किचन में मैंने कुछ गिलास रखे हुए हैं, जैसे गेस्ट वगैरह बाहर बैठे हों और फ़ौरन मैं बाहर से बर्तन नहीं उठा पाती बाज़ टाइम, तो फिर मैं किचन से ही निकाल के अपने मेहमानों की खातिर तवज्जो कर लेती हूँ। और ये एक कंटेनर में बिस्किट हैं। ये ज़बरदस्त सा कंटेनर था जो मैंने भले वक्तों में लिया मुल्तान से, के मार्ट से, मुझे बड़ा ज़बरदस्त लगा। और ये जी साथ माइक्रोवेव था, और ये साथ ऑलिव ऑयल मैंने अलग ये रखा होता है। और इसी तरह ये कुकिंग के लिए तेल है, ये अलग रखा होता है। तो ये साथ ही मैं बर्नर के साथ ही रख छोड़ती हूँ जब भी ज़रूरत होती है। तो बहुत ज़्यादा नहीं हैवी, यानी जग रखा होता, बस इतना कि 1 लीटर के उठाना और इस्तेमाल करना आसान हो। तो ये चम्मच धो के कुछ इस तरह रखें, या फिर इनको
इसके टिकाने पे रख दूँगी, यानी इसके स्टैंड में रख दूँगी जब अच्छे से ये निचड़ जाएंगे। और ये साथ देखें, मैंने ये देसी घी भी ज़रूर रखा होता है गोलमे का, मुझे बेस्ट लगता है। अगर घर का देसी घी नहीं है, नहीं मिल रहा, तो फिर मुझे जो भरोसा है वो गोलमे पे है। गोलमे का देसी घी ज़बरदस्त लगता है। मैं फिर अक्सर दाल में, सब्ज़ी में इस्तेमाल करती हूँ। और ये ड्रॉर वगैरह भी साफ़ होने वाले हैं। अच्छा, ये चीज़ें मैं ले रखती हूँ, फिर ऊपर नीचे हो जाती हैं और फिर साफ़ करनी पड़ती हैं, तो कुछ इसी तरह है। तो ये 3 ड्रॉर हैं किचन के, और ये जी फुल्का बन रहा है। और ये मैं आ गई हूँ रूम में, और रूम में ये जी एक साइड पे मैंने नीचे भी सिटिंग की हुई है, यानी सिटिंग का इस तरह इंतज़ाम है। ये फ्लोर कुशन रखे हुए हैं, और साथ ही 2 जाए नमाज़ रखे हुए हैं। और नमाज़ का जब टाइम होता है तो फिर इधर ही आके मैं अक्सर नमाज़ पढ़ती हूँ, या अपनी बेटी के रूम में या फिर इस रूम में। और ये कपड़े प्रेस करके मैंने रखे हैं और इनको हैंग करूँगी। और इस अभी मुझे कुछ डेकोरेशन की चीज़ें रखनी है, अभी कुछ समझ नहीं आ रहा। जो पहले थी वो मुझे लगता है कुछ इधर उधर ही ज़ाया हो गई हैं। और ये वार्डरोब में देखें, ये मेरे वो वाले कपड़े हैं जो मेरे पिछले साल स्टिच हुए थे और इस्तेमाल भी हुए हैं। कुछ इनमें इस्तेमाल हुए हैं, कुछ नहीं भी हुए। ये मैंने अभी नहीं इस्तेमाल किया, यानी पहना नहीं है। और मेरे सूट जो होते हैं उनके कलर्स कुछ इस तरह के होते हैं, ना बहुत ब्राइट होते हैं ना बहुत लाइट होते हैं। हाँ, कुछ लाइट हो सकते हैं लेकिन इतने नहीं कि बहुत डल लगे। लेकिन मुझे जो अच्छा लगता है बस मैं उसी तरह वेयर करती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और ये देखें, ये मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा। ये भी मैंने पिछले साल लिया था, बस एक बार मेरा ख़्याल पहना है। और ये जी, ये भी मेरा पिछले साल का है। और ये जो पहले देखा है वो अलमीरा का था। और ये देखें, ये एम्ब्रॉयडरी कितनी ज़बरदस्त है। जब ये सूट पहनती हूँ तो पूरा मैं एवरीडे का इश्तिहार लगती हूँ। ये मेरी बेटी का, ये बीच में अपने कपड़े भी रख जाती है इधर वार्डरोब में आके। खैर, ये मेरा सूट है। अच्छा, ये मैट मैं आपको दिखाने वाली थी। ये जी मैंने अपने ड्रेसिंग पे और बेड की साइड टेबल पे रखे हुए हैं। ये बेड की साइड टेबल है। अच्छा, ये बहुत साल पहले भी चलते थे और बहुत ही ज़बरदस्त लगते थे। इस बार फिर मैं ना मार्केट गई तो मुझे समझ नहीं आ रही थी, या मुझे वो प्लास्टिक के मैट से मिल रहे थे, मुझे वो अच्छे नहीं लगे। मैं फिर ये एप्लिक वाले ले आई। तो अगर मैं गलत नहीं तो ये एप्लिक वाले ही है ना। आप मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, और मुझे ये भी बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और हमारा साथ आपके साथ इसी तरह बना जुड़ा रहे। और ये जी ड्रेसिंग टेबल पे ये देखें, ये वाला मैट है। और वो 2 जो थे वो थे उसके बेड की साइड टेबल के। और ये ले, और ये जो पीछे आपको शोर नज़र आ रहा है, ये हमारे घर में लग रहा एसी, तो ड्रिल मशीन का शोर है। और मेरा ख़्याल है मुझे अब एंड कर देना चाहिए, नहीं तो और शोर आएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।